Hello students, let's talk about a few phrases again today. Last class I explained you a few idioms and phrases relating to Greek mythology, if you recall. So hope you have learned all those. I am ready with a few more in the next class, but today I have to discuss a few phrases which are very important and critical as far as certain exams like SSC, CGL and UG programs, they ask you. Today someone was asking me, DU LLB will ask what kind of exam. I tell you DU LLB is the same kind of exam which normal SSC and BMS exam is. A bit higher level. But it is not CAT level, it is not your CLAT level. It requires idiom phrases. You really need to know. Why I've been stressing this by stories I will trying to tell you so that you stop mugging up. Look into the logic. Hope if you're watching, next time when you're doing your phrases from any book, you try to connect to the logic. Okay? Let's see. First phrase I want to do with you is batten down the hatches. Batten down the hatches. Now, what the answer is? Batten down the hatches. Answer is to be ready for any eventuality. We say like that. किसी भी आने वाली समस्या के लिए, किसी भी आने वाली स्थिति के लिए आप अपने आप को तैयार करते हैं तो बैटन डाउन द हैचेस हो जाता है. कोविड-19 डेली वर्कड ऑन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट. जैसे कहते हैं पुल अप योर सॉक्स काइंड ऑफ थिंग, वो जिसे कहते हैं वो ऐसा है कि टू बी रेडी फॉर योर एनी इवेंचुअलिटी, आपको तैयार हो जाना है कि मुझे लड़ना है. तो यानी आपने जो भी सिचुएशन है आप वो उसको तैयार कर लेते हैं. दैट इज़ बैटन डाउन द हैचेस हो जाता है. ठीक है. अब आप कहेंगे कि बैटन डाउन द हैचेस कैसे आया, तो बैटन आप समझ लें और हैच समझ लें. हैच इज एन ओपनिंग टू द डेक ऑफ द शिप. कभी आपने गौर किया हो तो शिप तो सारा ऊपर फ्लैट होता है, डेक नीचे जनता होती है, तो नीचे से ऊपर कैसे आएगा? नीचे से ऊपर तो एक ढक्कन टाइप का होगा जिसको खोल के ऊपर आएगा, नॉर्मल तरीके से आप ऐसा माने. तो अगर मान लीजिए तूफान आने वाला है तो आपको मैं क्या कहता हूँ कि यार एक काम करो, ये जो ढक्कन लगा हुआ है, ये जो हैच है, इसको आप कवर कर दो, बैटन कर दो. बैटन क्या होती है? इफ यू रिकॉल बैटन, आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल की जो वायर होती है वो एक वाइट सी पट्टी में नहीं लगा देता, इसके अंदर आपकी वायर जाती है ना, ये वाइट जो होती है ये बैटन होती है. ये जो मेरा बोर्ड बना हुआ है इसके ऊपर ये क्या लगी हुई है? बैटन ही तो लगी हुई है. तो अगर आप बैटन कर दोगे, यानी ये जो मान लीजिए आपका वो कवर था, चारों तरफ आपने प्लास्टिक की शीट लगा दी और उसके चारों तरफ बैटन लगा दिया, इट मीन्स व्हाट हैपन्स, अब बारिश आएगी तो पानी नीचे नहीं जाएगा, यू विल बी सेफ्ड. व्हाट यू प्रिपेयर्ड योरसेल्फ, बारिश आए या नहीं आए, बट यू कुड सी वेदर इज लाइक दिस ओनली. ठीक है. तो अब इसको क्या करते हैं? आप इसको बैटन डाउन द हैचेस कर देते हैं, यानी यू गेट रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ इवेंचुअलिटी हो जाता है. दैट इज बैटन डाउन द हैचेस हो जाता है, किसी भी परेशानी के लिए तैयार रहना. फिर से अनदर फ्रेज इज पेपर द क्रैक्स. पेपर द क्रैक्स. पेपर द क्रैक्स का मतलब है सुपरफिशियल वर्क. इसे पेपर द क्रैक्स इज सुपरफिशियल वर्क, जो आपने ऊपर ऊपर से किया है, विद इन नहीं करा है. आपने क्रैक्स को सिर्फ वॉलपेपर लगा के कवर कर दिया है, जो दीवार में काम करना चाहिए था उसको स्ट्रेंथ देने के लिए वो आपने नहीं करा, हम इसे बोला पेपर द क्रैक्स कर दिया है. यू आर डन अ सुपरफिशियल वर्क. इसे देन under the weather.
अंडर दी वेदर, अंडर दी वेदर का मतलब होता है इल, ओके। अंडर दी वेदर का मतलब होता है नॉट वेल, हेल्थ वाइज, इल मैंने लिखा है, ओके। तो यू कांट कम टू ऑफिस टुडे जस्ट बिकॉज द रीजन यू आर अंडर दी वेदर। सरप्राइजिंग लगता है ना सुनने में कैसे अंडर दी वेदर है, लेकिन नेचुरली मान लीजिए अगर अंडर दी वेदर नहीं होते, यानी अंडर दी वेदर का मतलब है आप वेदर की कंडीशंस के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हो। बाहर बारिश हो रही है, आपकी एफिशिएंसी कम है, बाहर बहुत ठंड है, आपकी एफिशिएंसी कम है, बाहर बहुत गर्मी है, एफिशिएंसी कम है, यानी आप जैसा चाहते हो वैसा काम नहीं कर पा रहे बिकॉज यू आर समवेयर हैंडीकैप्ड बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, वेदर की वजह से ही। तो नाउ अगर आपकी पेट खराब है या गले में दर्द है या कुछ प्रॉब्लम है तो आप क्या हो, हैंडीकैप हो गए ना, उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पा रहे जितना करना चाहिए था। तो आपने क्या बोला, आई एम अंडर द वेदर हो गया। दैट इज व्हाट द अंडर द वेदर इज, ओके। एंड वेट ब्लैंकेट, वेट ब्लैंकेट, वेट ब्लैंकेट क्या है? वेट ब्लैंकेट, the person who spoils the show या enjoyment, he is wet blanket, he or she whatever it is। नॉर्मली जब जेंडर नहीं पता होता तो हम ही बोलते हैं, ओके। तो वेट ब्लैंकेट इज द पर्सन द वन हु स्पॉइल्स द एंजॉयमेंट, टू स्पॉइल द शो, वेट ब्लैंकेट है। समझ ही आ रहा है, ज़्यादा कहने की ज़रूरत तो नहीं है कि अगर आपको हमने सर्दी के सीज़न में आपने ब्लैंकेट मांगा और मैंने आपको वेट ब्लैंकेट दे दिया तो बाकी तो आप जानते हो आपकी रात कैसे कटने वाली है, यानी आपका पूरा माहौल ख़राब हो जाने वाला है। तो आपकी पार्टी में 4 लोगों में एक ऐसा भी पर्सन है द वन हु गोज़ विद यू एंड देन स्पॉइल्स द सीन एंड एवरीवेयर वट एवर, चाहे वो खर्चा ना करे, आपको तंग करता रहे, वट एवर इट इज़। तो यानी एक ऐसा इरीटेटिंग काइंड ऑफ करेक्टर जिसको आप नहीं चाहते यार वो साथ में आए, तो फिर वो क्या हो गया, वेट ब्लैंकेट हो गया, वो आपका एन्जॉयमेंट ख़राब करता है। इसी के लिए एक फ्रेज़ और भी बनी है, अगर आप याद रखो तो, फिफ्थ व्हील, उसको भी हम कहते हैं अनवांटेड और अनवेलकम्ड पर्सन। ये भी तो वही है, फिफ्थ व्हील है, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होती फिफ्थ व्हील की। भाई गाड़ी में हिंदुस्तान में तो 5वां व्हील लगा रखा है स्टेपनी का, गवर्नमेंट इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट दैट टू रिमूव दैट, प्रॉब्ली इन अ ईयर और सो इट विल बी देयर ऑलरेडी इन द प्रोसेस। नेचुरली फिफ्थ व्हील की ज़रूरत ही क्या है? अगर आप आज की डेट में इस तरीके के टायर यूज़ कर रहे हैं जिसमें पंचर नहीं होता है, तो वाई डू वी रियली नीड टू कैरी दैट 25 kg ऑफ वेट? कार की एफिशिएंसी कम हो रही है और एक्स्ट्रा कॉस्ट में भी आ रहा है। इट मीन्स द फिफ्थ व्हील इज अनवांटेड, तो दैट काइंड ऑफ पर्सन इज unwanted, undesired, and wet blanket is the same kind of person. If he comes with us, he spoils the enjoyment. Okay, kindly note this. Let's see. To curry favor होता है, to curry favor means to flatter someone for your own selfish reasons। curry favor हो जाता है, आप किसी को curry favor करते हैं। वैसे तो देखा जाए तो करी फेवर क्या, आप कड़ी वाला कड़ी तो है नहीं। दिस इज समथिंग वी से, दिस वर्ड हैज़ कम फ्रॉम द वर्ड फेवल। फेवल इज टू रब और टू पॉलिश, ओके। जो उनके हॉर्सेस के जो केयर टेकर होते हैं, जो ग्रूम होता है, यू नो द फेलो, द ग्रूम, ग्रूम इज द वर्ड यूज फॉर द पर्सन द वन हु टेक्स केयर ऑफ द हॉर्सेस। तो वो क्या होता है, अपने हॉर्सेस को, यू मस्ट हैव सीन, दे कीप टेंडिंग देयर हॉर्सेस, उनकी पॉलिश कर, उनको मॉलिश करते रहते हैं, उनको मसाज करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। क्या मतलब होता है उनका पूरा ख्याल करना? किस लिए? भाई घोड़ा
पैम्पर्ड रहे, बढ़िया परफॉर्म करे, करी फेवल करते हैं। तो आप किसी सीनियर आदमी की चमचागिरी करते हो। चमचागिरी करना क्या है? साइकोफेंट था ना, याद है वर्ड हमने बात की थी। तो आप साइकोफेंसी कर रहे होते हो। तो दैट इज व्हाट वी कॉल इज करी फेवल करना, किसी की चमचागिरी करना, बहुत लोली हो जाना, वी कॉल इट करी फेवर करना होता है। एक और देखें, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। तो क्या, टू हैव सम सेल्फिश रीजंस टू मीट और टू फुलफिल, से लाइक दैट। फुलफिल में दोनों तरफ एक ही एल आएगा, याद रखिए, कहीं भी डबल एल नहीं आएगा। ब्रिटिश इंग्लिश रिक्वायर्स वन एल इन बोथ द डायरेक्शंस, फुलफिल। ओके, ये इट मीन्स टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। एक्स मीन्स क्या? कुल्हाड़ी, और ग्राइंड मीन्स क्या? आप कहोगे पीसना, तो कुल्हाड़ी को कैसे पीस सकते हैं? वी कैन नॉट। इट मीन्स पीसना नहीं है। ग्राइंड का मतलब वो ग्राइंडर पे ग्राइंड करना भी है, समझ रहे हो, जिससे पॉलिश वो चक्कू छुरियाँ तेज़ करते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? एक्स टू ग्राइंड है, यानी आप उस ग्राइंडर के ऊपर अपनी छुरी को तेज़ करना चाहते हो, बिकॉज द रीज़न आपका पर्पस है। तो आप, ग्राइंडर मेरे पास है और वो आपके पास है, एक्स। यू केम टू मी एंड टॉक वेरी स्वीटली, समथिंग लाइक दिस, वी से एन एक्स टू ग्राइंड हो जाता है। वी हैव डिस्कस दिस फ्रेज अर्लियर, आई सपोज, इन वन ऑफ माई अर्लियर वीडियोज। ओके, then we have a phrase egg-headed, then we have a phrase pig-headed, we have a phrase called addle-headed. Egg-headed is very wise person, we call prudent. ओके, एग हेडेड होता है, वेरी वाइज पर्सन। भाई एग के अंदर पूरी लाइफ होती है ना, जो आप खाते हैं, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, कि द बेबी कैन कम आउट ऑफ इट, इट हैज़ द कंप्लीट लाइफ इन इट। तो समवन इज एग हेडेड, इट मीन्स पूरा उसके अंदर लाइफ होती है, पूरी एनर्जी होती है, पूरी नॉलेज होती है। वाइज पर्सन, प्रूडेंट पर्सन, इंटेलिजेंट पर्सन, स्कॉलर, वी से लाइक दैट। एग हेडेड है मतलब बड़ा ही नॉलेजेबल पर्सन हो गया। बट पिग हेडेड इज स्टबॉर्न को बोलते हैं। पिग हेडेड नॉर्मल जैसे पिग की नेचर होती है, ठीक है, तो दैट इज पिग हेडेड पर्सन होता है। नॉर्मली ही पिग लिव्स इन अ स्टाई and then he keeps living there, does not really leave that place and comes out. Normally he stays there only, चाहे कितना भी filth रहता है and all। तो क्या वो pig headed होता है, stubborn होता है। ओके, that stubborn को बोलते हैं, कई बार आपने सुना हो तो, fat head is the person we say, stubborn होता है, या fat headed भी कई बार बोलते हैं ऐसे लोगों को, ठीक है। Then addle headed is confused person. Addle, if you go by dictionary, if you look up a dictionary, you find it so says confused है, it says perplexed है, it says bewildered है, it says flummoxed है। Okay, many words for the वर्ड एडल हेडेड। कन्फ्यूज़न के लिए बहुत सारे वर्ड हैं। आपको एक फ्रेज़ भी मैंने कराई थी, अगर आपको याद हो तो, टू बी एट सी, याद है आपको एक फ्रेज़? टू बी एट सी इज ऑल्सो मीन्स कन्फ्यूज होता है। जिस वी हैव डिस्कस्ड इन वन ऑफ द वीडियोज, यू कैन जस्ट चेक, इट इज़ टू बी एट सी। दिस आर ऑल। एडल हेडेड पर्सन इज़ वेरी कन्फ्यूज पर्सन, say, or pig-headed stubborn person, egg-headed is wise person. Okay, kindly note this.
to live in an ivory tower. To live in an ivory tower. Ivory, you know what it is? हाथी दांत को बोलते हैं आइवरी। तो एक तो बहुत एक्सपेंसिव होता है और बहुत डेलिकेट होता है। अब उसका टावर बना के और उसमें कोई रह रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टू लिव इन एन illusion. He lives in an ivory tower. We say like that. उसके ख्वाबी ख्याल होते हैं काइंड ऑफ ऐसा वाला, जो कैसल इन एयर्स वाला। तो समथिंग ही लिव्स इन एन आइवरी टावर। आइवरी अगर आप समझ जाओगे तो वे समझ जाओगे कि आइवरी का टावर बनाना तो यार सपने जैसी ही बात होगी। कहानियों पे सुना ज़रूर होगा आपने, लेकिन पॉसिबल नहीं। तो इट मीन्स ए आइवरी टावर इज समथिंग वेरी एक्सपेंसिव एंड इम्पॉसिबल, काइंड ऑफ डेलिकेट एज वेल। तो लिव इन एन इल्यूशन होता है, ठीक है। टू क्रो ओवर हम कहते हैं। टू क्रो ओवर मतलब क्या? अपना खुशी का ज्ञान आप सब जगह बांट रहे हैं। टू टू बोस्ट ऑफ योर सक्सेस होता है। क्रो ओवर करते हैं, सब जगह आप जा जाकर बता रहे हैं, काँव काँव कर रहे हैं, दैट इज क्रो ओवर करते हैं। ओके, एक और फ्रेज देखें। टू राइड रफ शॉट ओवर समथिंग। To ride rough shod over something. तो आप लिखेंगे to treat someone with marked disdain, you can say, contempt, or brutality, we can say. That's what the case is. Ride roughshod over something. Roughshod अगर देखोगे तो this short word आपको देखना है। Short means earlier English short was shoe. अब आपको समझ ही आता है। आप किसी के पाँव के ऊपर, जूते के ऊपर अपना पाँव रखकर खड़े हैं और हटा नहीं रहे और आप आराम से मस्ती में खड़े हैं, दूसरे आदमी के पाँव में दर्द हो रहा है। बट यू राइड रफ शॉट ओवर समवन और समथिंग, इट मीन्स आपको परवाह नहीं है कि उसके साथ कैसा बीत रहा है, बट आप अपना एंजॉय कर रहे हैं। नॉर्मली दिस काइंड ऑफ पीपल लाइक वी से समवन हु बिकेम हाई इन रैंक or the minister, anyone who is misusing his power, he is definitely trying to ride roughshod over the public, we can say. ऐसे यूज कर सकते हैं आप। ओके, टू स्टेप अप ऑन दी soap box. To step up on the soap box, a public platform, you can say a public platform to rev up your achievements. Just for the cases. To step up on the soapbox. Soapbox, नेचुरली आप ऐसे खड़े हैं तो नेचुरली ज़्यादा लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन आपने एकदम से एक बॉक्स लगा दिया और उस पर खड़े हो गए तो जनता आपकी तरफ देखने लगेगी। फिर वहाँ खड़े हो गए आप अपना ज्ञान बांट रहे कि हमने ये करा, हमने ये करा, हमने करा, यानी काइंड ऑफ सोप बॉक्स के ऊपर आप खड़े होकर रिव अप करना, क्रेज तरीके से बोलना, लोगों को ये कहना कि वी हैव डन दिस 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 दिस। तो दिस वी से टू स्टेप अप ऑन द सोप बॉक्स हो जाता है। So now we know this. Live in an ivory tower, crow over, ride roughshod over someone, and step up on the
soup box. Hope you have learned them. I've tried to give you the logic behind that, all these phrases, and you can make sentences as well. Today we have not made one of many sentences along with them. Hope you can do it. Thank you very much, my dear. God bless you all.